दिस इज़ पूनम तोमर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूनम एजुकेशन अकेडमी में। सो गाइस, हर बार की तरह इस बार फिर से हम पढ़ने वाले एनसीईआरटी की हिंदी की बुक जिसका नाम है रिमझिम। यह बुक है क्लास फर्स्ट की। इसका जो चैप्टर है उसका नाम है चकई के चकदुम। तो चलिए अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ पर कुछ तस्वीरें बनी हुई दिखाई दे रही है। इस तस्वीर के बारे में हम अपनी पहले ही जो हमारी वीडियो है, प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है, उसमें हम इस पिक्चर के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो ये हमारी पिक्चर महाराष्ट्र की वर्ला शैली में बनी हुई है। तो चलिए इस पोएम को गाकर हम अच्छे से पढ़ते हैं। चकई के चकदुम गाँव की मड़िया साथ रहे हम तुम। यहाँ पर जो मड़िया शब्द का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर ये मड़िया शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ होता है झोपड़ी। गांव की मड़िया साथ रहे हम तुम, यानी कि गांव की झोपड़ी में सभी बच्चे जो एक साथ खेल रहे हैं वो आपस में एक गीत के जरिए अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम गांव की झोपड़ी में सभी एक साथ रहे। चकई के चकदुम ग्वाले की गैया दूध पिए हम तुम। यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग किया गया गवाले, यानी कि ये शब्द है गवाला, जिसका अर्थ होता है गाय को पालने वाला। दूध पिए हम तुम, यानी कि गाय जिसका दूध हम सभी बच्चे पिएंगे गवाले से लेकर। तो चलिए आगे की पोयम पढ़ते हैं। चकई के चकदुम कागज की नैया पार करे हम तुम, यानी कि जो नैया यानी कि नाव कागज की हो और उस पर हम सभी बच्चे बैठकर नदी को पार करें। चकई के चकदुम फुलवा की बगिया फूल चुने हम तुम, यानी कि जो बगिया है उसमें बहुत सारे फूल हो और हम सभी बच्चे उन फूलों को चुने। चकई के चकदुम खेल खत्म भैया आओ चले हम तुम, यानी कि अब हमारा ये खेल ख़त्म हो गया जिसको हम खेल रहे थे, अब अपने अपने घर को चलते। तो चलिए यहाँ पर हमारी पोयम होती है फिनिश। अब हम इसके प्रश्न उत्तर को करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो हमें इस चित्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कोई औरत कुछ खाना बना रही है, यहाँ पर कोई नृत्य कर रहा है, यहाँ पर ये कुछ पशु बंधे हुए हैं और यहाँ पर कुछ महिलाएं ये कार्य कर रही है, यहाँ पर कोई आराम कर रहा है। तो ऐसे हमें यहाँ पर पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर ये कुछ झोपड़ी बनी हुई है जिसमें कोई व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक ग्रामीण वातावरण को इस तस्वीर के माध्यम से दिखाया गया है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हम तुम हम चकई के चकदुम कवि बने हम तुम, यानी कि अब हम कवि बनते हैं और आगे की पोयम को हम खुद कंप्लीट करेंगे अपने शब्दों के द्वारा। चकई के चकदुम अम्मा की रसोई खाना खाए हम तुम, यानी कि रसोई अम्मा की होगी और खाना हम तुम खाएंगे। चकई के चकदुम, अब आगे की पंक्तियाँ हमें खुद से यहाँ पर फील करनी है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चकई के चकदुम अमवा की बगिया आम खाए हम तुम। चकई के चकदुम अब बनाकर देखो पढ़ो और उसका चित्र बनाओ, कागज की नैया पार करे हम तुम। गांव की मड़ैया साथ रहे हम तुम, फुलवा की बगिया फूल चुने हम तुम, यानी कि ऊपर जो हमारी पिक्चर है उसमें नाव के बारे में जिक्र किया है। यहाँ पर हम नाव की पिक्चर ऐसे बना देंगे। फिर मड़ैया यानी कि झोपड़ी जो हमारी कुछ ऐसी होती है। फिर हमें बताया गया बगिया, एक बगिया होगी उसमें बहुत सारे फूल ऐसे लगे होंगे। तो चलिए इन सभी कार्यों को बच्चों आपको खुद घर पर कर प्रैक्टिस करनी है। घर पर इन पिक्चर को आपको खुद बनाकर देखना है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट।
आगे आने वाली वीडियो में हम अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।